जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, साथ संगत जी। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सुनीता अतुल सिंह अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, हमें शब्द नहीं मिलते जब हम गुरुजी के बारे में कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। मैं छोटी उम्र में से ही धार्मिक रही हूँ और भगवान शिव और माँ पार्वती की परम भक्त रही हूँ। संगत जी, मैं हर सोमवार का व्रत रखती थी और जब तक मैं दिल्ली में छतरपुर में सुंदर शिव पार्वती की मूर्ति के दर्शन नहीं कर लेती थी तब तक संगत जी मैं अपना व्रत नहीं तोड़ती थी। मेरे पति वैसे नहीं थे पर वो मेरे को समर्थन करते थे और हर सोमवार को मुझे मंदिर ले जाकर मेरी इच्छा पूरी करते थे। संगत जी, वहाँ शिव जी और माँ पार्वती की मूर्ति के आगे खड़े होकर मैं हमेशा उनके दर्शन मांगती थी। यह मेरी पूरी तरह से मानना था कि मैंने और जो मेरे प्रिय थे उन्होंने हर जन्म में रूप बदले थे और बस एक ही संबंध था जो सच्चा था। शिव जी मेरे पिता थे और हमेशा रहेंगे और माँ पार्वती मेरी माता। मैं मानती हूँ कि ये सुनने में संगत जी थोड़ा अजीब सा है पर यह भावना मेरे हृदय की गहराइयों में से थी जिसके बारे में संगत जी कोई भी नहीं जानता था पर भगवान जानते थे और मेरा बुलावा मेरी बहन के रूप में आया जब उसने मुझे गुरुजी के दर्शन के लिए आने को कहा। हम बहुत संगत जी बुरे समय से गुजर रहे थे और मुझे लगता था कि मेरी बहन ने गुरुजी से हमारे बारे में पूछा और उन्होंने मेरी बहन को हमें एम्पायर स्टेट लाने को कहा है। संगत जी, पहले तो हमें थोड़ा सा संदेह हुआ पर अजीब सी बात यह है कि मेरे जो पति थे वो बहुत उत्सुक थे गुरुजी के पास जाने के लिए, जबकि वो ईश्वर और गुरु वगैरह संतों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन वो बहुत उत्सुक थे उस दिन। मुझे अच्छी तरह याद है संगत जी की वह 27 दिसंबर 1999 की तारीख थी। जैसे ही मेरी बहन ने हमारा परिचय गुरुजी से करवाया वैसे गुरुजी मुस्कुराए और बोले, लव मैरिज। संगत जी बार बार मेरा नाम दोहराते रहे और मुझे आंटी बुलाते रहे। मेरी बहन ने हमें यह नहीं बताया था कि संगत में सब एक दूसरे को अंकल आंटी बोलते हैं। पर संगत जी बहुत थोड़ा सा अजीब मुझे वहाँ लग रहा था। मैं थोड़ी चिंतित भी थी और शक्की भी थी क्योंकि हमने सोचा था कि गुरुजी कोई बूढ़े आदमी होंगे और फिर हमने देखा कि महिलाएं उनके चरण दबा रही हैं। वहाँ हर कोई एक खास दर्जे का लग रहा था और मैंने मन में सोचा कि हम किसी गलत जगह आ गए हैं। पर मेरे पति बोले कि क्योंकि गुरुजी ने हमसे कुछ लिया नहीं था और हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए संगत जी उस दिन हम वापस आ गए। तो मेरे जो पति थे मुझसे बोलते हैं कि हमें वहाँ पर फिर से जाना चाहिए। संगत जी अगले दिन फिर गए और गुरुजी के साथ देर रात तक रहे। मैं चिंतित थी क्योंकि मैं अपना 2 साल का बेटा घर पर छोड़कर आई थी पर मेरी बहन संगत जी वहाँ से हिलने को तैयार नहीं हो, यह कहते हुए कि हम तो गुरुजी की आज्ञा लेकर ही जाएंगे। संगत जी अचानक गुरुजी ने कुछ लोगों को उनके साथ बड़े मंदिर चलने को कहा, यहाँ तक कि उन्होंने खुद हमें भी मंदिर दिखाया। संगत जी मेरी बहन और जीजा जी बोले कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि दूसरी ही मुलाकात में हमें यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उस समय हमें ये बात कुछ खास नहीं लगी संगत जी। सबसे आश्चर्यजनक अनुभव यह था कि जब हम मंदिर आते और लोगों को उनके अनुभव और परेशानियां बताते हुए सुनते तो हमें अपनी परेशानी इतनी बड़ी नहीं लगती।
संगत जी, श्री गुरुजी महाराज के चरण कमलों में हमें शांति और सुरक्षा की अनुभूति तो होती थी, पर संगत जी लेकिन मन फिर भी घबराता और परेशान रहता। संगत जी, मेरे रवैये में बहुत बदलाव आया। पहले मैं बहुत रीति रिवाज मानती थी, बहुत अंधविश्वासी थी और मेरा मानना था कि भगवान हमेशा हमें सजा देते हैं। गुरुजी से मिलने के बाद बिना उनके ये कहे हुए मैं ये मानने लगी कि भगवान गुरुजी थे, प्रेम, दया और कृपा से परिपूर्ण। हम जिन भी परेशानी से गुजर रहे थे संगत जी, वो हमारे कर्म की वजह से थी, फिर चाहे वो संचेत होकर किए गए हो या फिर अनजाने में। हमारे अंदर संगत जी जो बदलाव आए उससे हमारी ज़िंदगी में भी बदलाव आए। धीरे धीरे संगत जी सब कुछ बेहतर होने लगा। मैं ये स्वीकारती हूँ कि एक समय था जब हमारा विश्वास डगमगाया गया, पर गुरुजी ने हमेशा हमें वापस अपनी तरफ खींच लिया। संगत जी, मेरी 2 बहनें हैं और मेरी बड़ी बहन जो सिंगापुर में रहती है गुरुजी की भक्त है, पर दूसरी बहन जो जयपुर में रहती है वो अभी तक गुरुजी के पास नहीं गई थी। एक बार वो हमारे पास दिल्ली आई, इस बात से बहुत परेशान कि उसकी सबसे बड़ी बेटी पूजा को ठकने में मोच आई थी। उसके एक्सरे में कुछ गड़बड़ लग रही थी जो किसी उपत्ति की ओर इशारा कर रही थी। डॉक्टरों को लग रहा था कि यह कैंसर हो सकता था, इसीलिए इसकी पूरी तरह से जांच होनी ज़रूरी थी। संगत जी, मेरी बहन का दिल्ली आने के पीछे यही कारण था। हमने तुरंत उसे गुरुजी के पास चलने के लिए कहा, वह मान गई, पर उसने हमें गुरुजी को कुछ भी बताने से मना किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पूजा को इस बात का पता चले। संगत जी, आवश्यक वो गुरुजी को परखना भी चाहती थी कि उनको इस बात का पता है भी या नहीं, या फिर वो वैसे दिखावटी गुरु बने हुए हैं। संगत जी, मंदिर जाने से पहले मेरे पति जो पूजा को अपनी बेटी मानते थे, गुरुजी की तस्वीर के आगे जोत जलाई और उन्हें पूजा को ठीक करने के लिए प्रार्थना की। संगत जी, शाम को जब हम गुरुजी के मंदिर गए और मैं पूजा का नाम लेने ही वाली थी कि गुरुजी बोले इसका कल्याण हो चुका है। फिर मेरी बहन की ओर देखकर गुरुजी बोले, तू तो लेटर स्टाइल करने आई है ना। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने हमें यह प्रकट करा दिया कि उन्होंने पूजा के लिए मेरे पति की प्रार्थना पहले ही सुन ली थी और वह जानते थे कि शुरू में ही मेरी बहन की भावना उनके लिए क्या थी। संगत जी, निसंदेह अगले दिन डॉक्टरों ने मेरी बहन को कहा कि वह टकना ठीक हो जाएगा और एक्सरे पर ही छाया पड़ जाने से डॉक्टरों को भ्रम हो गया था। संगत जी, बेशक हम यह जानते थे कि गुरुजी ने ही यह सब कुछ किया है और संगत जी कोई भी ये सब नहीं कर सकता। इस तरह से मेरे पिता का भी गुरुजी के आशीर्वाद से उपचार हुआ। हम सरिता बिहार में रहते थे और मेरे माता पिता नोएडा में। एक सुबह 6 बजे हमें नोएडा से संदेश आया कि मेरे पिता ठीक नहीं हैं। मेरे पति फटाफट नोएडा गए, मैं घर पर ही रही क्योंकि बच्चे सो रहे थे। संगत जी, वहाँ पहुँचने पे पता चला कि मेरे पिता को मल के साथ रक्त आ रहा था और उन्हें उल्टियाँ भी हो रही थी। हमने अस्पताल फ़ोन किया तो डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत ही लेकर आने को कहा। हमारे यहाँ कोई भी फ़ोन काम नहीं कर रहा था उस समय, इस कारण मेरे पति मुझे से संपर्क नहीं कर पाए और वह मुझे लेने के लिए घर आए। मैं समझ गई संगत जी कुछ गड़बड़ है क्योंकि उन्होंने मुझे बस जल्दी से चलने को कहा। मेरी सासू जी की मृत्यु संगत जी पेटिक अल्सर के फट जाने की वजह से हुई थी और मेरे पिता के सभी लक्षण भी उसी ओर इशारा कर रहे थे। तो संगत जी, मैं घबरा रही थी, परेशान थी। हमने फिर गुरुजी की तस्वीर के आगे जोत जलाई, उनसे प्रार्थना की। जैसे ही हमने जोत जलाई उसी क्षण मेरे पिता की हालत में सुधार आने लगा। मेरे पति उन्हें अस्पताल ले गए और उनके लिए स्ट्रेचर का बंदोबस्त किया। मेरे पिता चलने चाहते थे। मेरे पिता का पेट धोया गया और उसमें रक्त के कुछ कण मिले। डॉक्टरों को फटना कहीं नहीं मिली। संगत जी, डॉक्टर अचंबा में थे कि और वो सोचने लगे कि ये कैसे हो गया। डॉक्टर सब यही सोचे थे कि हमने तो इतने सारे टेस्ट करवाए थे और टेस्ट में तो
जो भी परीक्षण में टेस्ट आए थे उसमें तो यही निकल रहा था, पर हम किसी निश्चयीकरण पर नहीं पहुंच सके। संगत जी, मेरे पिता के पेट और आंतड़ियों में रक्त आया कहाँ से? जब मेरे पिता का इलाज चल रहा था, जब वो बीमार थे, तब गुरुजी जालंधर में थे। और जब करीब 1 महीने बाद बैसाखी के दिन गुरुजी दिल्ली आए और वह मुस्कुराए और बोले, बच गए चीफ, जनरेटर्स को नई लाइफ दे दी। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके और मैं गुरुजी का धन्यवाद करते 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 ही रह गई। मैं आज भी गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करूंगी कि मेरे पिताजी को नई ज़िंदगी ब्लेस करी। संगत जी, मेरा मौसेरा भाई जो कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, हूबहू शक्ल बना सकता था, जब वह मुझसे मिलने आया तो मैंने बस एक ही उसे गुरुजी का रेख चित्र बनाने को कहा, क्योंकि उसने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। मैंने उसे कैलेंडर दिया जिससे वह गुरुजी की तस्वीर देख सके। मैंने उसे विनती भी की रेखा चित्र अधिक ध्यान से बनाए, और उसने मुझे आश्वासन देकर कहा कि मैं बहुत ही ध्यान से बनाऊंगा और ऐसा ही करूंगा। संगत जी, वह चला गया। बहुत महीने निकल गए और मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश की, पर क्योंकि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और पेइंग गेस्ट था, मेरी उससे बात नहीं हो पाई। 1 साल निकल गया। गुरुजी का जन्मदिन था। मैंने फिर उससे संपर्क करने की कोशिश करी, पर संगत जी नहीं हो पाई। 1 हफ्ते बाद मेरा जन्मदिन था और मैं अपनी बहन के साथ बाहर गई हुई थी, जो उन दिनों हमारे यहाँ आई हुई थी। जब मैं घर पहुँची तो मेरे पति ने मुझे ऊपर बुलाया, यह कहते हुए कि मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। मैं उस वक्त बहुत खुशी ऊपर पहुँच गई, यह सोचकर कि मेरे लिए कोई उपहार होगा। मैं निशब्द रह गई जब मैंने गुरुजी का एक बड़ा सा रेखा चित्र फ्रेम किया हुआ देखा, क्योंकि हम उस शाम को मंदिर जा रहे थे। संगत जी, मैंने अपनी बहन से अनुरोध किया कि वह गुरुजी से पूछे कि क्या वह उस पर हस्ताक्षर करेंगे। मेरी बहन बोली कि हमें रेखा चित्र मंदिर ले जाकर बाहर रखना चाहिए और फिर गुरुजी से आज्ञा लेनी चाहिए। संगत जी, मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि रेखा चित्र का फ्रेम कांच का था। अगर गुरुजी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए हाँ कर देते तो उनका हस्ताक्षर कुछ समय बाद मिट जाता। मैं बहुत दुकानों पे गई, दुकानदारों के अनेक बार आश्वासन देने के बाद भी पेन की साई कांच के फ्रेम पर नहीं मिटेगी। मैंने पेन खरीदा। मैंने अपने मौसेरे भाई से भी अनुरोध किया कि वह हमारे साथ मंदिर चले। मंदिर पहुंचकर हमने रेखा चित्र बाहर एक सुरक्षित जगह रख दिया और सबको बता दिया कि वह क्या था। लंगर के बाद जब हमारे जाने का समय हुआ, मेरी बहन ने जाकर गुरुजी से आज्ञा ली। संगत जी, मैं अचंभित हुई जब गुरुजी ने हाँ कर दी और रेखा चित्र लेकर आने के लिए। जब मेरे पति और मौसेरे भाई रेखा चित्र लाने के लिए बाहर गए तो उन्होंने देखा कि उनका कांच ऐसे टूट गया था कि रेखा चित्र से पूरा कांच ही उतर गया था, और वो भी बिना कोई निशान छोड़े। गुरुजी ने बहुत प्यार से उस पर अपने हस्ताक्षर किए और अपना आशीर्वाद भी लिखा। संगत जी, सच में यह जन्मदिन सबसे बड़ा उपहार था मेरी ज़िंदगी का, जो मुझे मिला था, और कुछ नहीं मिल सकता था संगत जी इसके अलावा। गुरुजी ने मेरी इच्छा भी पूरी की। उसके हस्ताक्षर रेखा चित्र पर होना, उनके कांच के फ्रेम पर, इस अभिमंत्रित फ्रेम पर आज एक बड़ा सा ओम है। जब मैंने गुरुजी को यह बताया, वह बस मुस्कुराए और बोले, देख ले, हाल ही में उस पर त्रिशूल का आकार भी बन गया है। गुरुजी की कृपा पाकर हम बहुत विनम्र महसूस करते हैं संगत जी, बहुत विनम्र। और आज भी गुरुजी का वो हस्ताक्षर किया हुआ चित्ररेख रूप मेरे पास है संगत जी। उसकी अपार ब्लेसिंग्स मेरे परिवार पर गुरुजी की कृपा है, और खूब प्यार गुरुजी ने अपनी संगत को दिया। बस मैं यही सत्संग अब अपना विराम करूंगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि आपने सभी संगत को अपने अंग संग रखा। बहुत बहुत शुक्राना, और अपने चरण कमलों से गुरुजी महाराज ऐसे ही जोड़े रहें।
सत्संग तो बहुत है संगत जी, फिर गुरुजी महाराज ने आज्ञा दी तो फिर मैं सत्संग आप सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करूंगी। संगत जी बस गुरुजी से अरदास करूंगी, सर्वदा भला करे, सबका कल्याण करे, अपनी सेवा सिमरन पूजा भक्ति की दात बख्शे। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।